हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी की जो ये क्लास चल रही है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसका अपने 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने एएलपी के सीवीटी 1 के टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, सभी शिफ्ट के। एएलपी 2 की भी कर लिए हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके अपने टेस्ट पूरे कर सकते हो आप और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, अब अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है सीबीटी 1 की, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर यहाँ तक के अपने टेस्ट कर लिए हैं। इसके बाद अपने 4 जनवरी को ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो इसको आपने स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाए हैं तो आप जाके लगा सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटिव भी होते हैं, जो अगले आपका एग्जाम होगा क्या पता उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आपको उसमें टाइम ना लगे, ठीक है। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, इनको ध्यान में रख के आप तैयारी किया करो ताकि आपको ये ना लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेरे से छूट गया, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उसको भी इनका लाभ मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लेसएप है, मतलब एलसीएम 120 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो 15 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 120। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15 8 120 8। पहली संख्या 8 दिया 24 और 8 5 40। तो कौन सा आएगा ऑप्शन 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, x प्लस 1/x इक्वल टू 9, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पूछा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखा करो। मान लो के दे रखा है x प्लस 1/x, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पूछा है तो के स्क्र माइनस 2 कर दिया करो इसको, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा है आपको। इसमें के की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्र माइनस 2 करो, 81 में से 2 हो गया 79। चलिए नेक्स्ट पे, साइन 23/cos67 प्लस cos 71/sin 19। दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहां से अपने चेंज करेंगे, साइन को चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस करोगे 67। तो ये कोस 67/कोस 67 एक आ गया यहाँ से। इसी प्रकार इसको भी, कोस को चेंज कर लो, साइन को कर लो, यहाँ से भी एक आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। चलिए 2 नंबर नहीं, 2 आंसर आ जाएगा, 1 नंबर वाला। एक बैंक किसी कर्मचारी को 12.5 लाख रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर ऋण देता है, या कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों एक साल में 5% तो 5 साल में 25% ब्याज मिलेगा, 25%। ओके, इसका मतलब 1/4 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। 25% को सोल्व किया तो 12.5 लाख का आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 12.5 लाख का 1/4 ब्याज मिलेगा। यहां से इसको काटो, 4 दिया 12। आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये 3 ऑप्शन आ गए, इसका मतलब 3 वाला एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी दोस्तों 12.5 लाख इंटू में 5% इंटू में 5, इसको परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। PRTY 100 पूरा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, वरना आप इस प्रकार कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, द वैल्यू ऑफ 3√2 प्लस 2 का वर्ग इंटू ब्रैकेट, सॉरी 3√2 माइनस 2 ब्रैकेट बंद ऑफ 13 प्लस 15। दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा क्या, बनेगा। इसका मतलब 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो ब्रैकेट में ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा कर दो, प्लस का 15। 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा 9 2 18। 18 में से 2 का स्क्वायर 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 14। 14 इंटू 13 कितना होता है 182। 182 और 15 कितना हो गया 197 हो गया। चलिए नेक्स्ट, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। देखो दोस्तों दो संख्याएं हैं, ए और बी मान लो।
ए बड़ी है मान लो बी से, तो इसने बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या बी से भाग देने पर भागफल 6 आता है, तो भागफल यहाँ लिखते हैं, और रिमाइंडर कितना आता है 5। बताओ इससे आप पूरी इक्वेशन बनाओगे, कैसे बनाओगे? आप जब भी करते हो तो आप करते हो ना इस प्रकार, इन दोनों का गुणा चेक करते थे अपने भाग को, है ना। तो 6b + 5 इक्वल टू इसकी आएगा, ठीक है, किसके? ए के इक्वल आ गया, ये समीकरण बन गई इसकी। अब इसने आगे क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540, इसका मतलब अंतर का मतलब ए बड़ी है तो पहले लिखेंगे a - b = 1540। यहां से देखो a की वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, कितनी? a की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो इसका मतलब 6b + का 5 - का b इक्वल टू में 1540। अब देखो यहाँ से कितना बच गया? 5b इक्वल टू में ये 5 इधर जाएगा तो 1535 बच जाएगा, है ना, माइनस होके। 5 का डिवाइड करो, इसमें 5 दिया 15, फिर भाग नहीं जा रहा 0, फिर 35 5 आते 35, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 307। चलिए नेक्स्ट पे 14 × 15 कितना होता है दोस्तों? 14 × 15 होता है दोस्तों 210, माइनस का 30 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 17 कितना हो गया? 26। अब देखो यहाँ से -4 बचेगा, 210 में से -4 गया, कितना आ गया? 206। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इसमें आपको दिया है √3n = 729। देखो रूट हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 3n = 729 की पावर कितना आ गया? 2 आ गया। देखो 729 क्या होता है? 3 की पावर में, देखो यहाँ पे 3 है तो अपने 3 में चेंज करेंगे। देखो 9 की क्यूब होता है ये, है ना, 9 की क्यूब 729 होता है। अब इसको अपने 3 की पावर 6 करेंगे तो ये भी क्या होगा? 729 होगा, 729 होगा। इसको 3 की पावर n बराबर 3 की पावर कितना? 6, और इसके ऊपर होल पावर कितना है? 2 और है, देखो ये भी 2, 3 2 6 2 12 होगी, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर कितनी? 12। देखो आधार समान हो तो घातें भी क्या होती है? समान होती है, तो इनका अंतर आ गया n की वैल्यू 12। नेक्स्ट, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, तो बताओ देखो 100% स्टूडेंट है, इसमें से पास और क्या हुए? फेल हुए हैं। 60% अगर पास हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240, मतलब 40 की वैल्यू 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ कितनी आएगी? देखो 240 है, ये कितने की वैल्यू है? 40% की। आपको पूछा है 60% की वैल्यू, मतलब सफल होने वाले, तो 4 एकम 4 4 छिके 24 6 छिके 36, तो 360 आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि, दोस्तों देखो जब भी r की वैल्यू क्या हो? 7 हो, और इसकी पेरीमीटर परिमाप कितना हो? 44। 7 होता है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 44। इसका एरिया कितना होगा दोस्तों? एरिया मतलब क्षेत्रफल 154। अब दोस्तों इसको अब अगर अपने दुगुना करेंगे, ये डबल हो जाएगा 14, इसको भी डबल हो जाएगा, ये भी परिमाप भी, तो 44 दूना 88 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये डबल नहीं होगा, ये क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा। जितना गुणा करेंगे उसकी पावर उतनी होगी, 2 पावर, उतनी पावर नहीं 2 पावर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 गुणा हो तो ये 3 गुणा, ये 3 गुणा, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। अगर इसको 5 गुणा करोगे, ये भी 5 गुणा होगा, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये कितना, अब इसका आपने निकालेंगे तो 154 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 7 आ गई, और इसकी परिधि कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। ये एक लाइन याद रखना दोस्तों, इससे काफी सवाल आते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट निकालना ना पड़े। बाकी आप कैसे निकालोगे? πr² की वैल्यू 154, तो 22/7 इंटू r² बराबर में 154। यहाँ से दोस्तों 22 से कम 22, 22 7 154, r² बराबर ये 7 इधर गुणा होगा तो 7 × 7, यहाँ से रूट लोगे तो r की वैल्यू आ गई 7। अब देखो 2 × पाई 22/7 इंटू r की वैल्यू 7, तो 22 दूना 44 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5, तो tan² थीटा प्लस कोट² थीटा प्लस 2 tan² थीटा। दोस्तों इसको स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू तो निकल जाएगी। देखो इसकी वैल्यू आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब बताओ इसका स्क्वायर करो, tan² थीटा प्लस कोट² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा आएगा, तो tan थीटा इंटू में कोट थीटा वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1। कैसे? देखो कोट थीटा को चेंज करोगे तो 1 होते 10 बनेगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो यहाँ पर इसकी गुणा में 1 आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? स्क्वायर किया दोनों तरफ मैंने, होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, बराबर में कितना? 25। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan² थीटा प्लस
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ये 2 इधर जाएगा तो 23 बच गया। अब देखो इसकी वैल्यू तो आ गई 23 प्लस 2 इंटू 10, 60 की मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, ये 3 आ गया, 3 दूए 6, इसमें ऐड करो कितना आ गया 29। नेक्स्ट 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दोस्तों अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना आएगा, 1 साल का 10%, 3 साल का 30%, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप जो इसकी इफेक्टिव रेट निकालते हो वो कितना आएगा 33.1% आएगा। 10% को 10%, 10%, 10%, इसको इफेक्टिव रेट से निकालोगे ये कितना आएगा 21% 2 साल का। इसको 10% तीसरे साल के साथ और लगा दो तो देखो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100, इसको सोल्व करोगे तो 33.1% आ जाएगा 3 साल का। यही मैंने लिखा है। आपको अंतर पूछा है, कितना अंतर है, देखो 3.1% का अंतर है। किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है 5,000 इंटू में इसका 3.1% निकालो, प्रतिशत हटाओगे तो ये 00 कट गया, 1 पॉइंट हटाओगे तो ये 0 कट गया। अब देखो यहाँ 31 बच गया, यहाँ 5 है, 31 5 155 आंसर हो गया। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों PQR और XYZ है, ये परिमाप दिए हुए 48 और 24। यदि XY बराबर 12 तो PQ कितना होगा। दोस्तों समरूप है, इसका मतलब पता ही आपको, आपने पढ़ा होगा। देखो समरूप का मतलब क्या हुआ, PQ दिया तो इसके संगत कौन सी भुजा आएगी, XY आएगी, तो PQ अपॉन क्या आएगा XY इक्वल टू, देखो पहले वाले त्रिभुज का लिया आपने, ऊपर त्रिभुज PQR के अकॉर्डिंग चीजें, नीचे त्रिभुज XYZ के अकॉर्डिंग लिया है, तो PQ के अकॉर्डिंग परिमाप कितने है 48 है ना, इस ट्राइंगल के। और ये कौन से वाले का, XY वाले का रख दिया। आपको XY की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, यहां मैं 12 पुट कर देता हूं बस, कितनी 12। अब इसको सोल्व करो, 12 दुआ 24, 2 से काटा ये 24 आ गया, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई है। चलिए नेक्स्ट पे, दो संख्याओं का HCF है 6 और LCM है 84, दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या। देखो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुना, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, LCM इंटू HCF, किसके, इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणा के इक्वल होता है। एक संख्या 42 दे दी, दूसरी संख्या पता नहीं, बराबर में LCM कितना 84, HCF कितना 6, 42 से कम 42, 42 दुआ 84, 2 छिके 12, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 12। चलिए नेक्स्ट पे, ये फॉर्मूला रट लेना दोस्तों। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376, देखो इसका आयतन दिया हुआ है, टंकी की त्रिज्या 21 है, इसकी गहराई, तो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना 21 इंटू 21 इंटू में एच गहराई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 2376। यहां से इसको काटो, 22 से कम 22, 1 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 6, 22 8 176। अब देखो 7 तिया 21 और 3 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 छिके 18, 3 7 21 और 3 से काटा तो 12। एच की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इधर 12 और ये 7 है, इसके नीचे आ जाएगा, तो 7 एकम 7। देखो एक वाला एक ही ऑप्शन है तो आगे इसको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ से ऑप्शन लगाओ और आगे निकल जाओ, ठीक है ना। ये चीजें आपको टाइम बचाना है इतना। तो किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी और 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों जब भी या वाली कंडीशन हो, आपको बताया है क्या मेल और फीमेल है, इनका रेशियो क्या होगा, जो फीमेल है वो मेल की तरफ आ जाएगा और जो मेल है वो फीमेल की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसका रेशियो अपने काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का। अब देखो टोटल वर्क निकालना है, आप फीमेल से निकालो चाहे मेल से निकालो सेम आएगा। अब मैंने मेल से निकाला, मालूम कितने पुरुष है 15, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 4, तो 15 इंटू कितना हो गया 4, ये 15 इंटू 4 कितने दिन में करते हैं 26 दिन में, तो ये 26 से गुणा कर दो, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये काम करवाना है किससे, 30 पुरुष थे, एक पुरुष कितना एफिशिएंसी है 4, 30 की कितनी होगी 120, महिला की कितनी है, एक की 3, तो कितनी महिलाएं लगानी है 12, तो 12 तिया 36, तो टोटल इतनी एफिशिएंसी होगी 156 हो गया। 156 का डिवाइड कर दो इसमें, 26 से कम 26, 26 ठीक है 156, तो 15 चौके 60 बनेगा और ये 6 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
एक कालीन की लंबाई 20 से 5/2 मीटर है। इससे 4 से 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? दोस्तों ये टोटल लेंथ है ना, 20 दुए 40 और 5 45/2। ये 4 दूनी 8 और 1 9 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 5 45, तो 5 टुकड़े इसमें से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा में 48 छात्र है। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8। देखो किसका, कुल संख्या का, मतलब नीचे वाले क्या है, टोटल, तो 8 है। 8 में से ये प्रेजेंट कितने हैं, 3, तो एब्सेंट कितने हैं, 5 है। देखो टोटल हो गए ना, 3 और 5 8। अब देखो टोटल कितने हैं, 48, तो टोटल आपने कितने माने, 8, तो 8 की वैल्यू 48 कितने गुना हो गया, 6 गुना। तो उस दिन अनुपस्थित कितने हैं, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के 30, इसको भी 6 गुना कर दो। नेक्स्ट, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, दोस्तों महिला पहले है पुरुष बाद में है, ये मान लो फीमेल का है तो ये मेल का है। जो मेल है पुरुष, उनकी संख्या दे रखी 90, मतलब 3 की वैल्यू 90 है, तो कितना गुना हो गया, 30 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी। लेकिन आपको क्या पूछा है, टोटल, तो 3 और 2 5 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू 30 तो 5 की वैल्यू 150, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, देखो हरीश है प्लस विमल, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा किसी की आपको दिया नहीं कितने दिन में कर सकते हैं। आप यहाँ से 20 काम मानो, 20 एकम 20, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों, 20 होगी। आप यहाँ से 20 मान लो, 20 दुआ 40, 20 का मल्टीपल मान लो, कुछ भी मान लो। अब देखो इसने कहा कि शुरू में ये दोनों लगे कौन, हरीश और विमल, कितने दिन है, 15 दिन है। बताओ ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 1, तो 15 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 × 1, टोटल हो गया 15 काम। टोटल काम कितने हैं, 20। आपने 15 काम यहां तक कर दिया, मान लो कितना बचेगा, 5 काम बच गया। अब ये 5 काम ये कहता है हरीश ने, अब हरीश है तो इसने किया, ये 5 काम वर्क अपॉन क्या आएगा, टाइम, तो ये 10 दिन में किया, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी दोस्तों, 1/2। किसकी, हरीश की, क्योंकि हरीश ने किया ना शेष काम। अब देखो टोटल 1 है, 1 में से 1/2 हरीश की है, कितनी, 1/2 आधी, तो विमल की भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी, आधी आधी हो जाएगी ना। इस 1 में से 1/2 घटा देंगे तो दूसरे की आ जाएगी। तो हरीश अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 20 काम करना है, 1/2 एफिशिएंसी है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 20 दुए 40 दिन में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं PQ और RS समांतर है। दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो, ठीक है। अब इसमें एम भुजा PQ व्यास है। देखो इसने बोला है कि PQ है, ये क्या है, एक इस चक्रीय चतुर्भुज का इसका व्यास है वृत्त का। अब ये कहता है इसमें आपने ये बना लिया यहाँ से इस प्रकार, PQRS इसको बना दो, PQ ये R हो गया और ये क्या हो गया, S हो गया। आपको क्या दिया है, कोण QPR, मान लो PQPR ये दे दिया, ये कोण है इसका 40 डिग्री, और PSR का मान पूछ लिया, PSR ये कोण पूछा है आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ये क्या है, इसका व्यास है, मान लो ये क्या है दोस्तों, व्यास है। तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? बताओ इस व्यास द्वारा आपने कहाँ बनाया, ये कोण बनाया, कितना, ये रहा, देखो 90 डिग्री बन गया ना। अब ये 90 है, ये 40 है, कितना हो गया 130, तो ये कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 50। अब देखो एक नियम होता है क्या, एक रूल इसमें, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताओ इस कोण का सम्मुख कोण कौन होगा, ये वाला, इन दोनों का 180 है टोटल, 180 में से ये 50 है, तो इधर वाला कितना बच गया दोस्तों, 130, तो आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना होता है। दोस्तों 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे?
दोस्तों बताओ 30 मिनट में ये हो जाती है क्या, कंप्लीट, पूरी भर जाती है। आपको आधी भरनी है, इससे पहले आपने 29 मिनट थी, है ना, हर मिनट में दुगुनी हो रही है, तो 29 मिनट तक तो आधी भरी हुई थी ना। 30वें मिनट में ये डबल होगी, देखो इसका डबल हो गया, है ना, 1 मिनट में ये डबल हो रही है, 1 मिनट बड़ा है तो ये डबल हो रही है, इसका मतलब 29वें मिनट में क्या थी, आधी। आपको पूछा कितने मिनट लगे थे इसको आधी भरने में, इसका मतलब 29 मिनट लगे थे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 16, उनका गुणनफल 63, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ कितना होगा। दोस्तों दो संख्याएं मान लो a और b है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a प्लस 1/b, इसका योग, इसको सोल्व किया आपने एलसीएम लेके तो ab, यहाँ आया a प्लस b, यहाँ पे आएगा b प्लस a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात है। देखो दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, a प्लस b का मान कितना 16, इनका गुणा ab की वैल्यू दे रखी है 63, अब लिखो 363, योग कितना है 16, तो आंसर आ गया इसका 16/63। चलिए नेक्स्ट पे, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 की है और बी की चाल कितनी है 70 है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई बताओ। देखो दोस्तों रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है ना, ये बी है मान लो, ये ए है। देखो विपरीत दिशा से होती है तो इनकी डिस्टेंस मान लो, इसने बोला है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर की है तो दूसरी की एल मान लो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 300 प्लस एल। आपको पता है दूरी हमेशा जुड़ती है, बराबर में देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो यहाँ पर इनकी चाल क्या आएगी, दोनों विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगी, 80 और 70 150 होगी। ये देखो मीटर में है ना बाकी चीजें, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 से गुणा कर दिया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी, ये आ गई स्पीड इतनी, इंटू में कितना टाइम लगता है इनको 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आ गया, समझिए क्या। अब इसको काटो, 6 18 और 6 से काटा 5, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 की क्यूब 125, 1250, तो 300 प्लस एल बराबर कितना आ गया 1250, और एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाके घटा दो तो ये आ गया 950, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 27% ऑफ 250, दोस्तों आपको पता है एक जीरो कट जाएगी, है ना, या फिर आप इसको परसेंटेज को इसके साथ लगा दो, तो 27 इंटू ये कितना आएगा, डबल इसको उठाओगे तो 5 बटे कितना आ गया 2, माइनस का ये देखो 2 अपॉन परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगी, और ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो नीचे होगी दोस्तों कितनी जीरो, 4 जीरो, इंटू में 1000 है ही, 3 जीरो तो इससे कट जाएगी, ये बचेगा 0.2। अब इसको करो 27 5 135, 135 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 135 को 2 से डिवाइड करना है, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 67.5, और माइनस का 0.2, इसमें 0.2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 67.3 मतलब 30। चलिए नेक्स्ट पे, दो संख्याओं का योग 25, उनके बीच का अंतर कितना है 15, संख्याओं का रेशो, देखो दो संख्याएं हैं a प्लस b मान लो, इनका योग कितना है 25, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 15, ठीक है, इसको सोल्व करोगे आपको पता है एक बार जोड़ोगे तो a की वैल्यू आएगी, 15 और 25 40/2 आ गया, कितना आ गया 20। इसी प्रकार इनका एक बार ही घटाओ, कितना आ गया, b की वैल्यू आई घटाओगे तो 10 आएगा बटे 2, कितना आ गया 5। इनका रेशो पूछा है तो 20 और 5 का अनुपात देखो संख्याओं का, 5 एकम 5, 5 के 20, तो इसका रेशो कितना आ गया 4:1। अब दोस्तों अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो क्या करोगे, आपके पास है a प्लस बी, ठीक है, कितना है, दो संख्याओं का योग है 25, एक बार इनको जोड़ दो, 25 और 15 40 हो गया, दूसरी बार इनको घटा दो आपस में से, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कितना आ गया 10। अब इनका रेशो ले लो, 4:1 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है ना। चलिए आगे, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई दोस्तों एक है, मान लो ये इसका खंबा है कोई, ये कहता है कि खंबे के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी है, ये कितनी दूरी है दोस्तों 20 मीटर की दूरी है। अब देखो 20 मीटर की दूरी है, इससे इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, ओके, इसके सिर से। अब देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है, शेष दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, एक 45 है तो दूसरा भी 45। अब देखो आपको पता है दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर होगी,
इनका रेशियो पता है 1 है तो ये भी 1 होगा, ये कितना होगा √2 होगा। ये 1 की वैल्यू 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा। तो ऊंचाई पूछी थी, आंसर कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके 15 वस्तुओं के एसपी के। देखो विक्रय मूल्य के 5 चौके 20, 5 दिया 15, यहाँ से सीपी अनुपात एसपी बन जाएगा। ये जो एसपी के गुणा में है ना, ये सीपी के नीचे चला जाएगा, ये 3 आ गया, और जो सीपी के गुणा में है ये यहाँ पे चला जाएगा। 3 रुपए की चीज को 4 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट 3 पर गुणा में 100 में से कितना होगा, तो 33 सही 1/3% का लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर, देखो नीचे भी क्या है 0.27 प्लस, तो नीचे ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए प्लस बी। ऊपर वाले को हल करोगे ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों ए प्लस बी है ही। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, मतलब घटाना है, इसमें से घटा दो तो देखो 27 में से 13 गए 14 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास अपनी कंप्लीट होते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन लगाते हैं उससे अपनी स्पीड भी बढ़ती है, उससे अपने दिमाग की चीजें कसरत भी होती है आपके दिमाग की। हाँ भी इस प्रकार ये चीजें अपने को करनी होती है, और नए नए टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और तैयारी को बढ़िया तरीके से बढ़िया जी जान लगा के तैयारी करते रहिए, ताकि अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।